बल्लभगढ़ में सरेआम गोली मारकर निकिता हत्याकांड मामले में अदालत में भले ही सुनवाई चल रही है, लेकिन इस बीच निकिता का परिवार सरकार से नाराज है। निकिता के पिता ने साफ तौर पर कहा है कि वह अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर सकते हैं। दरअसल परिवार का आरोप है कि निकिता की हत्या के बाद परिवार ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी थी, जिनमें बल्लभगढ़ में बनने वाले महाविद्यालय का नाम निकिता के नाम पर रखने, बेटे को सरकारी नौकरी देने और आर्थिक सहायता मुहैया कराने की बात कही गई थी। परिवार का आरोप है कि उस समय सरकार ने उनकी तीनों मांगे मानने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार इन तीनों मांगों को मानने से इनकार कर रही है, जिससे वह बेहद आहत है। परिवार का आरोप है कि निकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने उनकी 3 मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब सरकार उन तीनों मांगों को मानने से इनकार कर रही है। आज परिवार सर्व समाज के लोगों को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री ने उन्हें इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने के बाद परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा, जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, वह अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर सकते हैं। परिवार के मुताबिक जिस समय हत्या हुई थी, उस समय तमाम तरह के राजनीतिक दलों समेत सरकार ने भी तरह तरह के वादे किए थे, लेकिन अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। परिवार ने सरकार पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि अब महापंचायत के माध्यम से इस प्रकरण में क्या किया जाना है, इस पर रूपरेखा बनाई जाएगी। मेरा नाम मूलचंद तोमर है, मैं निकिता तोमर का पिता हूं। सीएम साहब ने शुरू में ही हर तरह का आश्वासन दिया था और गुर्जर जी ने भी घर पे जाके हर तरह का आश्वासन दिया था, जो वीडियो रिकॉर्डेड है। लेकिन कल हम जाके मिले हैं और उनके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कोई भी ठोस आश्वासन उन्होंने हमें नहीं दिया और अभी भी आके कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा था 10 बजे मिलना, और उन्होंने बात नहीं करी है और वो चले गए हैं। और हम इस सरकार से बिल्कुल निराश हो चुके हैं और अब हमारा तो अगला कदम आत्महत्या का ही होगा। हम 3 प्राणी हैं, अगर सरकार हमारे नहीं जागती है तो हमारी मौत का जिम्मेदार ये सरकार होगी। हमें 15/1/2020 को कृष्णपाल मंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया था कि आपकी 18 तारीख को शाम को 7 बजे सीएम साहब से मुलाकात कराएंगे। हम 10-12 आदमी मिलने के लिए हरियाणा भवन गए थे। जब हमारे हरियाणा भवन पहुँचे तो हमारे से आध घंटे पहले ही हमारी 3 मांग थी उनसे। जब से नितिका का मर्डर हुआ उसके दूसरे दिन से हमारी 3 मांग थी मेन। एक तो नितिका के भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और जो महाविद्यालय बनना सेक्टर 2 में उसके नाम से रखा जाए और आर्थिक मदद दी जाए, और चौथी मांग जो बच्चों के साथ जो केस रजिस्टर्ड हुआ उसको वापस लिया जाए। तो हमारे से पहुंचने से आध घंटे पहले सीएम साहब ने और मूलचंद मंत्री जी ने पहले कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी, जो सेक्टर 2 में महाविद्यालय बनना वो सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया। दूसरा फिर हम सीएम साहब के अंदर गए, मिले तो सीएम साहब ने कहा हमसे कि सरकारी नौकरी हम दे नहीं सकते। मैंने कहा कि आप सरकारी नौकरी पहले दे चुके, कहाँ पे दे चुके? मैं सुनपेड़ कांड में आपने जितेंद्र को नौकरी गजट नोटिफिकेशन दे रखा, मेरे पास आरटीआई की उसकी नकल है, मैं आपको वो पहले हमारे को नकल दे देना, मंत्री जी को सुबह नकल दे देना। तो वहाँ से फिर उन्होंने आर्थिक मदद के लिए हमें कुछ नहीं कहा। तो हमारी जो 3 मांग थी वो में से एक भी मांग उन्होंने पूरी नहीं की ना। अब हमें सरकार से हमारा विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि अब हमें कोई अनाउंसमेंट हमारे लिए कोई की नहीं गई। जब अनाउंसमेंट ना की गई तो हम विश्वास क्या करें? विश्वास हमें अब नहीं है। अब रणनीति एक हमारी जो सर्व समाज इकट्ठा होकर पंचायत करेगा, उसमें निर्णय लिया जाएगा आगे हमने क्या क्या कदम उठाने हैं।